जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन रिवर्स दोस्तों। इससे जितना भी सवाल बनता है दोस्तों, इससे बाहर आप लोग को एग्जाम में नहीं जाएगा। यहीं से ही दोस्तों आप लोग को प्रश्न देखने को मिल जाएगा। टोटल दोस्तों 30 प्रश्न रहेगा। चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्या दिया हुआ है। पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिहांग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं असम में प्रवेश करता है दोस्तों दिहांग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम में किस प्रयाग का निर्माण होता है। दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम में किस प्रयाग का निर्माण होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों रुद्र प्रयाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कावेरी नदी जल विवाद कौन कौन से राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में है। दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और दोस्तों पुडुचेरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, पेनगंगा, वर्धा, तुंगभद्रा और प्राणहिता में कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों तुंगभद्रा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुंगभद्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न दोस्तों। और एक चीज़ और दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां से दोस्तों आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसका दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। वहां से आप लोग जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या है, केन, सिंध, चंबल और बेतवा का उत्तर से दक्षिण क्रम व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों केन, सिंध, चंबल और बेतवा का उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चंबल हो जाएगा दोस्तों, सिंध, उसके बाद बेतवा और केन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों व्यवस्थित करने बोल रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कावेरी नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, रोहतांग दर्रा, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मीठी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है। मीठी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य से मीठी नदी प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, नौवां नंबर प्रश्न दोस्तों, नर्मदा नर्मदा महानदी, ताप्ती और मांडवी में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण नहीं करती। दोस्तों ज्वारनद मुख का निर्माण नहीं करती, इसमें से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण नहीं करती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों महानदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या है, घाघरा नदी गंगा में से किस स्थान पर मिलती है। घाघरा नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों छपरा बिहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा छपरा बिहार में दोस्तों घाघरा नदी गंगा में से स्थान पर मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 11वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 11वां नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, दामोदर किसकी प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर किसकी प्रमुख सहायक नदी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हुगली नदी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मन्नार की खाड़ी में से किस नदी का संबंध है। मन्नार की खाड़ी में से किस नदी का संबंध है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बेंगाई नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेंगई नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर प्रश्न दोस्तों, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा झेलम नदी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर दोस्तों झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, कानपुर, हरिद्वार, आगरा और ऋषिकेश में से कौन सा स्थान गंगा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों कौन सा ये स्थान गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगरा शहर दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सॉरी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आगरा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों गोमती नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 16वां नंबर प्रश्न क्या है। 16वां नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के हांगो नदी से किसे कहा जाता है। भारत के हांगो नदी किसे कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महानदी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की वह कौन सी नदी है तो सबसे ज़्यादा भीड़ का निर्माण करते हैं। दोस्तों बीहड़ का निर्माण सबसे ज़्यादा करते हैं। कौन से नदी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए भारत के सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं बिहार की शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। वो दोस्तों अपना मार्ग बदलते रहता है, इसी कारण से दोस्तों बिहार में बाढ़ आ जाता है। तो कौन सी नदी है, कोसी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न दोस्तों, माही, साबरमती, सिंधु और नर्मदा में से कौन बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है दोस्तों, कौन बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरते। ये नदी में से दोस्तों कौन सी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं सिंधु पाक और पाकिस्तान इंडिया दोस्तों समझौता है, तो ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये दोस्तों अरब सागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20वां नंबर प्रश्न क्या है, वह कौन सी नदी है जो अपने घाटियों में ही सूख जाते हैं। दोस्तों अपने घाटियों में ही सूख जाते हैं, कौन से नदी है। तो यहाँ पर देखिए लूनी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत की रूर कहलाने वाली नदी कौन नदी है। भारत की रूर कहलाने वाली नदी कौन है। दामोदर नदी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, दामोदर नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्यास नदी सतलुज नदी में से किस स्थान पर मिलते हैं। ब्यास नदी और सतलुज नदी दोस्तों किस स्थान पर मिलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हरीके इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर मिलते हैं, हरीके में। आगे बढ़ते हैं, देखिए 23 नंबर दोस्तों, गोमती, घाघरा, गंडक और सोन में से कौन सी नदी गंगा में दाएं तरफ से मिलती है। दोस्तों गोमती, घाघरा, गंडक और सोन में से कौन सी नदी गंगा में दाएं तरफ से मिलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24वां नंबर है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंग युंग डुंग दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, चेमा युंग डुंग दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25वां नंबर प्रश्न देखिए। 25वां नंबर प्रश्न क्या है, वह कौन सी दो नदियां हैं जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये दोस्तों प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। वो कौन सी नदी है जो दो नदियों में जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26वां नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत की वह कौन सी नदी है जिसकी ऊपरी सतह काजल मीठा तथा निचली सतह काजल नमकीन होते हैं। यानी दोस्तों ऊपरी सतह काजल मीठा और निचली सतह काजल नमकीन होती है। कौन सी नदी है दोस्तों, लूनी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 27वां नंबर प्रश्न दोस्तों क्या है। 27वां नंबर प्रश्न दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिप्रा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिप्रा शहर दोस्तों उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं, 28वां नंबर प्रश्न देखिए, मदुरई किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों मदुरई किस नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंगई नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 29वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हुगली नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 30वां नंबर प्रश्न और लास्ट नंबर प्रश्न, अभी हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चेनाब नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था दोस्तों हमारा ज्योग्राफी प्रमुख भारत के प्रमुख नदियों के दोस्तों। ये इतना 30 प्रश्न दोस्तों आप लोग को इसी से एग्जाम में देखने को मिलेगा, नदी का जो भी सवाल आता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा दोस्तों। इसी तरह अमेजिंग टॉपिक पढ़ने के लिए दोस्तों ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी दोस्तों, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इसमें से दोस्तों कोई भी टॉपिक पढ़ना है आप लोग कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर दीजिएगा, हम आप लोग को दोस्तों वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।